आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है गेटिंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट, यानी मार्केट से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, तो आपको इससे मुतालिक तमाम नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप होता है मस्ट क्रिएट स्ट्रेटजी, यानी आपको इन ट्रेड करते हुए एक स्ट्रेटजी जनरेट करनी होती है जिनको फॉलो करके आप इन मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर सकें। आप किसी और को फॉलो ना करें इन मार्केट्स के अंदर, क्योंकि सबका अपना नज़रिया होता है। कोशिश करें कि आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करें और उसको फॉलो करें इस मार्केट के अंदर। तीसरा स्टेप होता है डोंट बी ग्रीडी, यानी आपको इन मार्केट्स के अंदर लालच नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप लालच करेंगे तो एट द एंड आपको लॉस होगा इसके अंदर। अमूमन होता ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं और प्रॉफिट में जा रहे होते हैं तो आपके अंदर एक लालच आ जाता है। तो कोशिश करना है कि आपने इस मार्केट के अंदर लालच नहीं करनी और नॉर्मल ट्रेड करनी है। तीसरा होता है मस्ट हैव अल्टरनेट प्लान्स, यानी इन मार्केट्स के अंदर होता ये है कि आपको हर वक्त प्रॉफिट नहीं होता, यानी जब आप ट्रेड लगाते हैं तो सम टाइम वो लॉस में भी जा रही होती है ट्रेड, तो आपके पास अल्टरनेट प्लान होने चाहिए कि उस ट्रेड को आपने किस तरीके से रिकवर करना है। तो चौथा स्टेप जो होता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए वो ये होता है कि आपके पास अल्टरनेट प्लान होने चाहिए कि अगर आपकी कोई ट्रेड फंस जाए तो आप अल्टरनेट तरीके से उसको रिकवर कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए वो एंट्री और एग्ज़िट होता है। तो एंट्री और एग्ज़िट इस मार्केट के अंदर परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। नेवर डिसअपॉइंटेड ऑन लॉसेस, यानी इन मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो सम टाइम आपको लॉस हो रहा है तो जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और आप उस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते। तो कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, कोशिश करनी है कि आप ऐसे ट्रेड्स लें जिसमें आपको लॉस ना हो, और अगर लॉस हो भी रहे तो उस पर डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2-4 अच्छी ट्रेड्स जब लग जाती हैं तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाता है। ऑलवेज सेंटर ऑन द ब्रेक ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी इन मार्केट्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भावना होनी चाहिए, यानी जब भी आप ट्रेड लें तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर ट्रेड लेनी होती है। जब भी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा। बी पेशेंट, यानी इन मार्केट्स के अंदर जब आप ट्रेड लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फौरी प्रॉफिट के अंदर आ जाए, आपको थोड़ा सब्र दिखाना होता है, कुछ टाइम आपको ट्रेड को देना होता है ताकि वो प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि इन मार्केट्स के अंदर ट्रेंड चल रहे होते हैं। सम टाइम जो होता है वो ट्रेंड जो होता है कंसोलिडेटेड पीरियड में होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट फौरी नहीं होता, आपको इसके अंदर सब्र करना होता है। अगला स्टेप जो होता है वो मनी मैनेजमेंट का होता है, यानी आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। आपको अपने अकाउंट में पैसे देखने होते हैं कि कितने पैसे हैं, उसकी बुनियाद पे आप ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा कम है और बड़ी लॉट की ट्रेड ले लें, तो ऐसी सूरत में आपका रिस्क ये होता है कि आपका पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है। अगला स्टेप होता है ऑलवेज लुक फॉर बिग प्रॉफिट विद स्मॉल स्टॉप लॉस, यानी इस मार्केट का सीक्रेट ये है कि हमेशा जब भी आप ट्रेड लें तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है और स्टॉप लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी छोटे लॉस पे ज़्यादा प्रॉफिट करने की जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देती है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, यानी सम टाइम ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाए, तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ओवर ट्रेडिंग, यानी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी मौका लगे, जब भी आप समझते हैं कि आप इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं तो उस सूरत में आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़, यानी इन मार्केट्स के अंदर अमूमन रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो आपको सबसे पहले तो न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जब आपको ये पता हो कि आज कोई बड़ी न्यूज़ है तो उसके दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि
उससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है और आपकी जो ट्रेड लगी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी जा सकती है। तो ये रिस्क होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि न्यूज़ के दौरान आप कोई भी ट्रेड ना करें।